ट्रीटमेंट व्यवस्था किया और 9:30 बजे भगवान फिर सोए लगे। तैसे 10 बजे बॉम्बे में एक जहाज पलटे लगा समुद्री। अब वहां जितने लोग जहाज में बैठे रहे सब चिल्लाए राम हो राम हो राम हो। भगवान फिर पहुंचे, सारी व्यवस्था करवाया, किसी तरह से नाव बची। रात में 2 बजे सोचिन भगवान की अब तो सो जी, अब तो पूरा संसार सोवत है। और एक जन के घर में लड़का के शादी रहे, बारात चली गई रही और दादी अम्मा का बिस्तरा नहीं मिला। रात में भाई 2 बजे तो नाच गाना भाव मोछ वोछ बनाई के। अब 2 बजे के बाद माँ दादी अम्मा सोची जब बिस्तरा नहीं सब उतारी आई है ले लेनी, तो एक बोरा लेके सन वाला बोरा उठाट लेके आई के लाओ यहाँ अंगनवा में बिछा ली। अब 2 घंटा सोवे खैर सवेरे फिर जागिन जावे, वही माँ नीचे चिपकी रहे। और जैसे दादी अम्मा लेटी मोई कचाता डंग। अब दादी चिल्लाए हाय राम हो। भगवान कहने कसम खाई थे पूरी दुनिया सोवे के, लेकिन आज से हम ना सोवे। तब से भगवान के आंख ऐसे चढ़ी है, ऐसे या देखो अभी चढ़े हैं, चाहे जब देखो ऐसे मिली है, ये कभी नहीं सोते। तो भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा आज हम डुप्लीकेट सोए जाए थे, लेकिन तुम हमको जगाओ ना। बोले बाबा है लक्ष्मी जी से कहा माता जी प्रणाम। कहा क्या है? कहीं वो आ रहा है। कहीं वो कौन है? उसका नाम भस्मासुर है, मैंने वरदान दिया है जिसके सर पर वो हाथ रख देगा वो आदमी जल करके भस्म हो जाएगा। कहीं माता जी अपना ख्याल रखा जाए, कैसे यही रास्ता से वो आ रहा है। अब भोले बाबा ब्रह्मा जी वहां से भगे और लक्ष्मी जी एक बार देखें उधर के रास्ता कितनी दूर बचा उसको आने में। एक बार भगवान विष्णु से कहें जागो, एक बार उधर देखें कहें कितनी दूर बचा, फिर घूम के कहें जागो, अरे जागो हरी। आप लोग इतना तेज ताली बजाओ ना कि भगवान वैसे जाग जाए। अरे जागो हरी काहे को देर करी, अब जागो हरी काहे को देर करी। एक बेर जाग्यो महाभारत में द्रौपदी की लाज बची। एक बेर जाग्यो महाभारत में द्रौपदी की लाज बची। खींचत खींचा थके वो दुशासन क्षण में माने हरी, अब जागो हरी, अब जागो हरी काहे को देर करी, अब जागो हरी, अब जागो हरी। भगवान जगे। लक्ष्मी जी ने कहा वो दोनों आए थे और अपना संकट दे के चले गए। भगवान ने पूछा कौन सा संकट? का वो भस्मासुर दैत्य को भेज दिया, वो आ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा हे लक्ष्मी, इसको मारने के लिए हमें लक्ष्मी बनना पड़ेगा और तुम कुछ देर के लिए विष्णु बन जाओ। जब जब मनुष्य के ऊपर अहंकार आता है ना, तब तब उस अहंकार का सर्वनाश करने के लिए माताओं को आगे आना पड़ता है। तालियां बजा दीजिए। अहंकार हुआ रावण को तो सीता जी सामने आ गई, अहंकार हुआ दुर्योधन को तो द्रौपदी सामने आ गई। इतना नहीं, जोने साल गन्ना ज्यादा बिक जाता है अपने घरे देख लो, और थोड़े घर मालिक लगा था कि अब की बार 4 लाख रुपए गन्ना पैदा हुआ है, वही साल पत्नी बताओ लागत कि झुमकी बनवाओ 73,000 रुपये, और उतना खैहस कह देती कि बनवाओ ही पड़त है। वो जितना अहंकार आता है सब खत्म हो जाता है। तो भगवान ने कहा आज हमें नारी का रूप धारण करना पड़ेगा। मैं बन रहा हूं लक्ष्मी और तुम बन जाओ विष्णु। और भगवान नारी रूप, मोहनी रूप, सुंदर बन करके और भस्मासुर के सामने प्रकट भये। और जैसे प्रकट भये तैसे नाचना चालू कर दिया। अच्छा, भगवान नाच रहे हैं तो आप लोग ताली बजाओगे कि नहीं बजाओगे? देखो, जब कोई आदमी डांस कर रहा हो तो उस समय अगर नाचना नहीं आता है ना, धर्म यही है कि ऐसे ताली बजाया जाए। हा? आज भगवान स्वयं नाच रहे हैं और दादा की तरफ से 1 सेकंड समर्पित हुआ। भगवान कामना पूरी करें कि मोहनिया के रूप धरी आज हरी नाचे, मोहनिया के रूप धरी आज हरी नाचे, मोहनिया के रूप धरी आज
आज हरि नाचे। नाचना है तो नाचो भगवान के आगे, डीजे के आगे नहीं, भगवान के आगे। गाना है तो गोविंद गुण गावरे, जाना है तो जाओ बुरे कर्मों से, और आना है तो सत्संग में आवरे। अरे मोहनिया के रूप धरे आज हरि नाचे, मोहनिया के रूप धरे आज हरि नाचे। नाचते नाचते भस्मासुर मोहित हो गया। कहा देवी मैं आपके साथ में विवाह करना चाहता हूँ। भगवान का हंसी आए कि इनका दिन ही नहीं दिखाते हम देवी हो कि देवता हो। कभी कभी नाच में देखो रात में लगते ही नहीं है कि लड़की ना हो, और सवेरे जब चौराहा पर बीड़ी पियत मिलत है तब पता चलता है नहीं लड़का हो। भगवान के हंसी आवे कि बताओ इनका दिन ही नहीं दिखाते हम लड़का हो कि बिटिया। कहते देवी मैं आपके साथ में विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमारा भी पूर्ण रूप से फैसला है कि हम तुम्हारे साथ ही विवाह करेंगे, लेकिन ये बताओ कि जो गुण मेरे अंदर है वो गुण तुम्हारे अंदर है कि नहीं है। भाई गुण से शादी होती है, कहते हैं कि लड़का इस 27 गुण से विवाह बनता है। गुण क्या है? दोनों का विचार। जैसे लड़की का चाउमीन बहुत पसंद है, लड़का का चाउमीन बहुत पसंद है, बिटिया समोसा बहुत खाती, लड़का समोसा बहुत खाता है, बिटिया खई हंसी है, लड़का खई हंसी है, वो कमला पसंद खात, वो आसकी खात, मतलब गुण हुए, ये 27 गुण मिल रहा है। तो कहा महाराज अब ये गुण मिलता है कि नहीं। अब कहा देखो मुझे डांस करना आता है, तुमको आता है कि नहीं आता? तो भस्मासुर ने कहा नहीं देखो ये मैं कैसे नाच रहा हूँ। भाई कैसे नहीं, थोड़ी नाचना है। कहता कैसे? सर पे हाथ रखो, कमर पे रखो, ठुमका लगा तो शादी करेंगे। और बेचारा कामों के वश में भूल गया अपना वरदान, और अपना ही हाथ जैसे अपने सर पे रखा तैसे सीधा भस्म हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इधर भोले बाबा ब्रह्मा जी प्रकट भई। कहा महाराज की जय हो, आपने भस्मासुर को मारा, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे गुस्सा आवा कि ऐसे ऐसे पैदा कर देते हो, पहले वरदान देने के बाद में फिर भागते हो और फिर सामने हमको आना पड़ता है। तो कहा महाराज आपने इसको मारा कैसे? लेकिन आपके वरदान देने का नतीजा ये निकला है कि हमको साड़ी तक पहनना पड़ा है। कहा आप नारी बने थे। भगवान विष्णु ने कहा 100% में नारी बनकर के इसको मारा। कहा महाराज एक बार फिर से नारी बन के दिखाओ मुझे, आपको नारी बनना आता है? तो ऐसे ब्रह्मा ने कहा ठहरो, दोबारा नारी का रूप धारण मत करना नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अब भोले बाबा के एप्लीकेशन और भगवान विष्णु के दफ्तर में खारिज हो जाए तो असंभव है। तुरंत भगवान विष्णु नारी रूप धारण किए और भोले बाबा भूल गए कि हम आए कहाँ थे, कहाँ खड़े हैं, और नारी समझ के भगवान को पकड़ने दौड़े। और जैसे पकड़ने दौड़े तैसे ब्रह्मा ने शंख ध्वनि किया और भगवान चतुर्भुज रूप में आए, लेकिन शिव जी का तेज पृथ्वी पर गिरा। सप्तऋषियों ने आकर के बरगद के पत्ते पर भगवान शिव का तेज रोक लिया। कहा ये भगवान शिव का तेज है, इसे नेक कार्य में लगाया जाएगा। तो सबने विचार किया कि क्या किया जाए। तो उस मीटिंग में आए देवऋषि नारद जी, और नारद जी ने कहा सुनो ऐसा है कि 2 श्राप है। एक श्राप मैंने दिया है भगवान विष्णु को कि विष्णु जब अवतार तुम्हारा त्रेता के अंदर होगा, विष्णु जब अवतार तुम्हारा त्रेता के अंदर होगा।
तेरे मदद की खातिर पग पग पर बंदर होगा, पृथ्वी पर तेरे मदद की खातिर पग पग पर बंदर होगा। पग पर बंदर होगा। कब आपका बंदर मदद करेगा। उधर मैंने श्राप दिया है और गौतम ऋषि ने अपनी लड़की अंजनी को श्राप दे दिया है कि तुम्हारे बंदर जैसा पुत्र होगा। दोनों श्राप सत्य सिद्ध होना है। तो वशिष्ठ जी ने कहा इसको लेके मैं अंजनी के पास जा रहा हूं। और अंजनी मैया इधर गिर कंदरे में बैठी है और आवाज लगाया वशिष्ठ जी ने, अलग निरंजन। और आवाज पुरुष की थी, इसलिए माता जी बाहर नहीं निकली। और फिर आवाज लगाया, गौतम सुता, अगर तुम बाहर नहीं निकलती हो तो तुझको मैं भी श्राप दे दूंगा, भस्म हो जाएगी। ऐसे श्राप के भय से अंजनी ने काली पट्टी आंख में बांधा कपड़े की और कमंडल लेके बाहर निकली। बाबा आप जलपान कीजिए, जाइए। कहा आपने कमंडल को छू लिया है? कहा कहा ये बताओ तुम गुरुमुख हुई हो कि नहीं हुई हो, तूने मंत्र लिया कि नहीं लिया? अंजनी ने कहा मैंने मंत्र तो नहीं लिया। घोर अनर्थ, तेरे हाथ का दिया हुआ जल गौ रक्त के बराबर है, नहीं पी सकता। कहा बाबा अब यहाँ पे गुरु किसको ढूंढे? एक काम कीजिए, आप मंत्र दीजिए और आप जलपान करके जाइए। अच्छा, जब मंत्र दिया जाता तो कान में फूंका जाता और गदली पे रखा तेज बरगद के पत्ता मां, आंख में बंधी पट्टी, देखत नहीं कि है का। और कान के किनारे पहुंचे वशिष्ठ जी ने पवन देव को स्मरण किया कि इसको तत्काल तुरंत इतनी हवा का झोंका लाओ कि अंजनी के कान में प्रविष्ट हो जाए। और पवन देवता ने वायु का इतना जोर झंकार फेंका कि वो शिव जी का तेज कान में प्रविष्ट हुआ। और जैसे प्रविष्ट हुआ तैसे वायु के पुत्र हो गए। तालियां बजा दीजिए, इसलिए पवन कुमार नाम पड़ा, पवन पुत्र हुई हनुमान जी महाराज। उधर शंकर जी का तेज, इसलिए शंकर सुमन हुए। और तीसरा केसरी के नंदन कैसे हुए, मैं आगे बताता हूं। अब इधर वशिष्ठ जी ने कहा अंजनी आज के ठीक 10 मास के बाद तेरे बंदर जैसा पुत्र पैदा होगा। तैसे अंजनी ने कहा बाबा अगर ऐसा होता है तो मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। कहा तो अगर आप ऐसा नहीं चाहती हो तो भगवान शिव का स्मरण करो। और वहीं पे एक पांव के बल पर, अंगूठे के बल पर खड़ी हो करके और 1 मास तक बिना अन्न जल के, बिना नींद के 1 महीने तक अंजनी माता ने भगवान का महामंत्र जपना चालू कर दिया। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मीठी मीठी तालियां हो जाए, लागत है राशन कार्ड गायब हो गया है। कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बोले बाबा प्रकट हो गए। का वरदान मांगिए, क्या चाहिए? अंजनी ने कह दिया बाबा कि मेरे बंदर जैसा पुत्र का जन्म नहीं होना चाहिए। भगवान शिव जी हंसने लगे। का मेरा 7वां अवतार कपि अवतार होगा, मैं स्वयं बंदर के रूप में अवतरित होऊंगा। लेकिन देवताओं का कभी जन्म नहीं होता है, देवता हमेशा प्रकट होते हैं। और तुम मेरी मां बनोगी और मैं स्वयं आकर के हनुमान के रूप में मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। और ठीक 12 महीना बीता, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी आने वाला है। अब की 30 तारीख का है चतुर्दशी, दिन मंगलवार, और रात्रि के ठीक 12 बजे 12 बजे। देखिए देवता जब भी जन्म लिए हैं तब 12 बजे लिए हैं, चाहे दिन में आए हो और चाहे रात में आए हो। 12 बजे के बड़ा परिणाम है। एक कवि ने गाया है कि यारा क्या नजारा है 12 बजे,
और कितना प्यारा लगे ठीक 12 बजे, कितना प्यारा लगे ठीक 12। देखो कि कौशल्या के राम थे, पुरुषोत्तम श्री राम थे, लेकिन कि चैत्र नवमी दिन ठीक 12 बजे, मैंने कल कथा में सुनाया 12 बजे दिन में आए थे, और कितना प्यारा लगे ठीक 12 बजे। यदुवंशी घनश्याम थे और असुरों के निष्काम थे, लेकिन कंस के जेल में आए रात ठीक 12 बजे, कितना प्यारा लगे ठीक 12 बजे। एक बात और सुनाऊं, कोरोना का जब पेशेंट निकला, भारत में खाता खुला रहा कोरोना के, तो रात में ठीक 12 बजे पहला मरीज मिला रहा भारत में। एक बार ताली बजाओ। 14 अगस्त रात में ठीक 12 बजे अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा था। 12 बजे जब जब कोई नई घटना घटी तब तब 12 बजे घटी है। आज हनुमान जी महाराज रात्रि के ठीक 12 बजे मैया अंजनी के सामने, और बाला सरकार नन्हे मुन्ने बाल रूप में हनुमान जी गदा लेकर के और माता अंजनी के सामने प्रकट हो गए। माता अंजनी हाथ जोड़ के बैठी हैं और सामने बालाजी सरकार प्रकट हो गए। बोल बालाजी सरकार की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो। तो एक बार बधैया हो जाए, हनुमान जी का जन्म हुआ तो बधैया हो जाए। ताली बजाओगे कि नहीं बजाओगे? हाँ बजाओगे मस्ती के साथ। कि जन्मे अंजनी के लाल हो, सखी बाजे बधिया, जन्मे अंजनी के लाल हो, सखी बाजे बधिया। अरे बाबा नारद बीड़ा बजा, और बजावे करे तार हो। दोनों हाथ ऊपर हो जाए और 3 बार तालियां। ए बी सी ए बी सी ए, और बजावे करे तार हो, सखी बाजे बधिया, जन्मे अंजनी के लाल हो, आज बाजे बधिया। इंद्र बजावे गिटार हो, अरे इंद्र बजावे गिटार हो, आज बाजे बधिया, जन्मे अंजनी के लाल हो, आज बाजे बधिया। भगवान की। और इधर जैसे जन्म हुआ तो मैया अंजनी ने कहा कि बेटा अब पूरी रात्रि यहाँ इंतजार करना और लाल फल देखना वही खाना। तो कहा माता जी मुझे दूध पिलाओ। तो माँ कहती है मैं तुम्हें दूध नहीं पिला सकती। कहा क्यों? कहा इसमें 3 कारण है। पहला कारण तो ये है कि मैं अविवाहित हूँ और कुंवारी होने के कारण कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को गंगा नदी में फेंका था, केवल कुंवारी होने के कारण। वही कर्ण जब भगवान कृष्ण ने बताया हे बुआ
अब कर्ण आ गया है दुर्योधन के साथ युद्ध करने। ये पांडव जीत नहीं पाएंगे क्योंकि उसके पास कवच और कुंडल है। तब देखो दोबारा उस बच्चे को फिर मारने के लिए कुंती फिर गई कर्ण के पास, और जैसे पहुंची, जबकि उस बच्चे ने अपनी मां को देखा नहीं था, क्योंकि आंख बंद होता था ना, 3 दिन तक बच्चे का आंख बंद रहता है, बाद में आंख खुलता था वो मां को देखता है। और जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन उसको गंगा नदी में फेंक दिया था। लेकिन जैसे कुंती पहुंची, मां की ममता की प्रबलता देखो, तुरंत कर्ण पहचान गया कि ये तो मेरी मां है, तुरंत पहचान गया। और जैसे पहचाना तैसे तुरंत कुंती से बोला कि आप तो कहती हो कि मैं भिखारन हूं, लेकिन मैं आपको जानता हूं, तुम कौन हो? तो कुंती ने पूछा मैं कौन हूं? तो कर्ण कहने लगा कि मुझे गंगा और मुझे गंगा में बहाने के बाद आई हो, मुझे गंगा में बहाने के बाद मेरी दुनिया को मिटाने के बाद आई हो। कर्ण कहता आज दुनिया हमसे पूछती है कि तेरे बाप का नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, तो मैं केवल चुप रहता हूं, वहां बोलता नहीं हूं। मुझसे लोग पूछते कि किसे कहूं मां जग में, किसे कहूं पिता, किसे पिता कहूं जग में, किसे कहूं माता। अरे मेरा कुलवंश, मेरा कुलवंश, मेरा कुलवंश मिटाने के बाद आई हो, मुझे गंगा में बहाने के बाद। आज अंजना कहती है तुझको मैं दूध नहीं पिला सकती, लाल फल देखना वही खाना। संकेत किया कि लाल जो होता है वो पका होता, हरा जो होता कच्चा होता। अभी मुंह में दांत नहीं है ना, तो एक कच्चा फल कैसे खाएगा? और पूरी रात्रि हनुमान जी बैठे रहे, मम्मी ने बता दिया लाल फल देखना वही खाना। और ऐसे देख रहे थे चारों तरफ, तो ऐसे भगवान सूर्य की लालिमा निकली पूरब की तरफ। कहा अच्छा ये लाल फल, और लाल फल समझ के और सबसे पहला आहार भगवान सूर्य को गटक गए। एक बार तालियां बज जाए कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियार। हे तीनों लोक में अंधेरा हो गया। ये जितने पृथ्वी पर अंधेरा बढ़ा तो ये सब जानन के सूर्य ग्रहण होगा, इससे अंधेरा है। और जब देवलोक में अंधेरा बढ़ा तो देवताओं के राजा इंद्र ने कालकेत को बुलाया, कहा सूर्य का पता लगाओ कहां छिपा बैठा है। तो ऐसे पता चला कि सूर्य एक बंदर के पेट में है, और बंदर के कान से जिससे टार्च के रोशनी निकल रही है, सूर्य की किरण निकलती थी ना कान से। कालकेत ने बताया कि बंदर के पेट में सूर्य है। और एरावत हाथी पर बैठे इंद्र और पहुंचे, और जैसे पहुंचे तैसे हनुमान जी को वज्र मारा, और हनुमान जी मूर्छित होके गिरे। जैसे गिरे तैसे पवन देवता प्रकट, का मैं वायु चलाना बंद कर रहा हूं। तैसे भगवान ब्रह्मा विष्णु ने कहा अगर हवा नहीं चलेगी तो लोग सांस कैसे लेंगे, सब क्वारंटाइन हो जाएंगे। तुरंत भगवान ब्रह्मा ने कहा महाराज पहले हवा चलाइए ताकि मैं बोल सकूं, नहीं सांस नहीं लूंगा तो बोलूंगा कैसे। और कहा आज जिंदगी में पहली बार बिना तपस्या किए मैं तुम्हारे पुत्र को वरदान देने जा रहा हूं, बिना तपस्या किए। ये पहला आदमी है जो बिना तपस्या के वरदान ले रहा। और तो पवन देवता ने शर्त लगाया कि जब तक हमारा बच्चा हंसेगा नहीं, प्रसन्न नहीं होगा, तब तक ये सूर्य निकलेगा नहीं, और तब तक आप वरदान देते रहो। अब ब्रह्मा जी फंस गए चक्कर में, और वरदान शुरू किया देना, अतुलित बलधाम। हनुमान जी तनिको नहीं मुस्कुराने, तनिको प्रसन्नता ही नहीं आवा, तो सूर्य कैसे निकले।
का अतुलित बल धामम हेम शैलाभदे हम। अब हनुमान जी तनको नहीं मुस्कुराने, तनको प्रसन्नता ही नहीं आवा। फिर कहते हैं अतुलित बल धामम हेम शैलाभदे हम धनुष बन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। हनुमान जी के प्रसन्नता नहीं आवा, तब वो नहीं आवा। का अतुलित बल धामम हेम शैलाभदे हम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, तब भी प्रसन्नता नहीं आया। का सकल गुण निधानम, फिर का सकल गुण निधानम, मैं सारे गुणों को दे रहा हूं। जब चाहिए तो मच्छर बनबो, जब चाहो तब मनुष्य बनोगे, मनुष्य बनोगे तो ब्राह्मण बनोगे, जब चाहोगे तो पर्वताकार शरीर धारण करोगे, जब चाहोगे तो सोने का शरीर बनाओगे। लेकिन हनुमान जी का प्रसन्नता नहीं हुआ। तो कहा रघुपति प्रिय भक्तम, जैसे कहा रघुपति प्रिय भक्तम, राम के तुम प्रिय भक्त बनोगे, तैसे हनुमान जी ठहाका मार के हंसे और भगवान सूर्य बाहर निकल आए। तालियां बजा दीजिए। रघुपति प्रिय भक्तम मात जातम नमामि, जब तक इनको बल दिया है, शक्ति दी है, बुद्धि दी है, तब तक हनुमान जी को प्रसन्नता नहीं आई है। और जब कहा है तुम राम के प्रिय भक्त बनोगे, तब हनुमान जी को प्रसन्नता आई। भगवान सूर्य बाहर निकले तो कहा ये बच्चा जाएगा कहाँ? देवताओं ने केसरी राज बंदर को, उनके कोई संतान नहीं था, तो इनको दत्तक पुत्र के रूप में गोदनामा दिया, इसीलिए ये नंदन कहेंगे। नंदन किसको कहा जाता है? नंदन उन्हीं को कहा जाता है जो दत्तक पुत्र होते हैं। जैसे देवकी नंदन, भगवान देवकी नंदन है, उनके पुत्र नहीं है, क्योंकि भगवान सबके बप्पा हो, लड़का हो भी ना करें, इसीलिए यशोदा नंदन, केसरी नंदन ये मन बने हैं। तो अब गोदनामा दे दिया। अब 5 साल के हुए हनुमान जी महाराज। एक दिन अपने पिता से कहा मैं भी पढ़ने जाऊंगा, तो पिताजी ने कहा कहीं बंदरों का इंटर कॉलेज तो खुला नहीं है जो तुम्हारा एडमिशन पहले करवा दे। जिस दिन बंदरों का स्कूल खुलेगा उस दिन तुम्हारा बेटा पहले एडमिशन होगा। हनुमान जी ने कहा नहीं मैं पढ़ने जाऊंगा। कहा तो जाओ स्वयं मास्टर के तलाश कर लो। और हनुमान जी वायु वेग से उड़े, तैसे रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए। और नारद जी समझे कि बंदर नहीं है, हमें लागत है ये जैसे हम रूप मांगेंगे ना भगवान विष्णु के तो हमें बंदर बनाई ना, ऐसे इन्हों का बंदर बना देंगे। कहा मैं एक गुरु के तलाश में हूं, मुझे विद्या अध्ययन करना है बाबा जी, किसी गुरु का नाम बताओगे? तो नारद जी ने कहा अगर पढ़ना ही है ना तो व्यंग बोले उल्टा, कहीं जाओ भगवान सूर्य से पढ़ लो, कहती सूर्य का पहले भक्षण क्या रहे ना, कहीं जाओ सूर्य से पढ़ लो। और हनुमान जी यह बात सत्य मान ली नारद जी के, क्योंकि नारद कभी झूठ बोलते नहीं है। और सीधा पहुंचे भगवान सूर्य के पास। और सूर्य भगवान ने देखा जैसे हनुमान जी को, अपने ड्राइवर से कहा भैया रथमा जितना स्पीड है ब्रेक फेल करो, और जितना स्पीड है वो दुगनी चाल से चलाओ। कहीं क्यों? अरुण जी ने कहा एक्सीडेंट कहीं हो जाए तो, कहीं एक्सीडेंट का डर नहीं है, लेकिन वो आ रहा है। जिस दिन पैदावार वही दिन हमें सीधा गटक गवारा। आज बड़ा हो चुका है, अब केवल सूंघ लिए हमारा रथ जो है सीधा उसके नाक में चला जाएगा, वो आ रहा है। अब अरुण ने रथ भगाया, लेकिन पर्वताकार शरीर धारण करके हनुमान जी रथ के सामने खड़े हुए। भगवान सूर्य थर 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 कांपने लगे। कहा गुरु जी आज हम भक्षण करने नहीं आए, कहा आज मैं शिक्षण करने आया हूं, आप मुझे विद्या अध्ययन करवा दो। भगवान सूर्य ने कहा रथ हमारा कभी रुकता नहीं, तुम पढ़ोगे कैसे? हनुमान जी ने कहा केवल तिरछा हमें देखा करो, पढ़ावा करो। तो 6 महीना भगवान सूर्य अपना चेहरा ऐसे किए, तब हुआ ठंडी का महीना, छोटा दिन, क्योंकि सूर्य के किरण कम आवे लगे पृथ्वी पर, हनुमान जी को पढ़ा रहे थे। और 6 महीना हनुमान जी होमवर्क करते थे, HW, तब ये सीधा सामने सिर करते थे, तब 6 महीना गर्मी होता था, और 6 महीना ये होमवर्क करते थे, अपना अध्ययन करते थे, स्वाध्याय करते थे हनुमान जी महाराज। ऐसे 12 साल तक विद्या अध्ययन किया। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ने के बाद हनुमान जी जब चले तो कहा गुरुजी दक्षिणा बताओ। गुरुजी कहीं अपने जिंदगी में हमें बचाए रहो, बस सबसे बड़ी दक्षिणा। भाई जान बचे तो सबसे बड़ी दक्षिणा। हनुमान जी के नहीं, गलती से एक बार मैं गटक गया था, वैसा गलती कभी नहीं होगा, लेकिन बिना दक्षिणा दिए हम जाएंगे नहीं। तो कहा अगर तुम्हें दक्षिणा देना है तो हमारा एक पुत्र, एक मदांची नाम की अप्सरा थी जो सुबह सुबह यमुना नदी में नहाने के लिए उतरी। अच्छा यमुना जो है ये भगवान सूर्य की पुत्री थी। उसी समय इंद्र उस मदांची से छल करने के लिए प्रकट हुआ, और सुबह का समय था, भगवान सूर्य का रथ निकला था,
और सूर्य भगवान ने जैसे देखा कि मेरी पुत्री यमुना के तट पर आज इंद्र छल करने गया है, तैसे भगवान सूर्य ब्राह्मण का वेश धारण करके प्रकट हुए। और जैसे दोनों देवता प्रकट हुए सूर्य और इंद्र, तैसे मदांची नाम की अप्सरा यमुना में प्रविष्ट हो गई, यमुना में कूद पड़ी। अब यमुना में बचाने के लिए जब वो डूबने लगी तो दाहिना हाथ पकड़ा इंद्र ने और बायां हाथ पकड़ा भगवान सूर्य ने, उस अप्सरा को बाहर लाए। और वहीं से सूर्य ने इंद्र को डांटा है और इंद्र वहीं से चला गया, सूर्य चले आए, लेकिन दाहिना हाथ पकड़ा इंद्र ने और बायां हाथ पकड़ा था सूर्य ने। केवल हाथ पकड़ने के कारण महाराज जुड़वा बच्चे हुए उसके, और दोनों बंदर हुए श्राप के कारण। इनको मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तुम्हारे गर्भ में जो पल रहे वो बंदर हो जाएंगे। तो दोनों जुड़वा बंदर हुए, एक का नाम पड़ा बाली और एक का नाम पड़ा सुग्रीव। तो सुग्रीव जो था ये सूर्य का पुत्र था और बाली जो था ये इंद्र का पुत्र था। तो काम मेरा पुत्र सुग्रीव इसे ऋषमुख पर्वत पर है, उसको संकट में है वो, क्योंकि उसका भाई बाली उसको मारना चाहता है। तुम जाओ उसकी मदद करो और हमारी दक्षिणा पूरी हो जाएगी। वहीं से हनुमान जी डायरेक्ट भगवान सूर्य से पहुंचे ऋषमुख पर्वत पर। और आज भगवान भोले बाबा 3 दिन के लिए सुग्रीव से हनुमान जी को मांग करके लेके आई अयोध्या। और यहाँ हनुमान जी राम जी का मुंडन हो रहा है, और बधैया बज रही है और पूरे नगरी में हल्ला हो गया कि एक मदारी आवा रे। एक बार फिर से तालियां हो जाए, बस 5 मिनट और कथा होगी, उसके बाद आरती हो जाएगी। और आपके इस राम कथा में भैया रामदेव मिश्रा पंडा गांव भैरमपुर, आपके तरफ से 1100 रुपए का सहयोग आ रहा, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और छटकऊ पांडे बढ़ईनपुरवा, आपके तरफ से 1100 रुपए का सहयोग आ रहा, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। भैया धनलाल सिंह भैरमपुर, आपके तरफ से 101 मुद्रा का सहयोग आया है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अतुल मिश्रा कलहंसनपुरवा, आपके तरफ से 101 मुद्रा का सहयोग आया है, तालियां बजनी चाहिए। सुखदेव मिश्रा नंदापुरवा के तरफ से भंडारे में 1 टीना रिफाइंड आ रहा, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और फूलचंद तिवारी भैरमपुर पंडा गांव, आपके तरफ से 101 मुद्रा का सहयोग आ रहा है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। भोलेनाथ भगवान की देखो, आप लोग भी सहयोग कुछ करो। हम तो कहते जो चोरी छिपके पैसा रखे हो, अब माता जी से कौन चोरी, घर से तो चोरी है ना भाई, घर के आदमी घर के मालिक से चोरी है। जो रखे हम जानित है हमें पता है, चुप्पे ले आओ, हम बोलबे ना मुट्ठी से बांध के मंच पर रख दियो, हम तुरंत ही जान जाब की चोरी से आवा है। हम कहा कसम खा ली, हम तो इलाहाबाद में न कहा कि पैसा पाना नंदापुर, लेकिन कुछ में कुछ दान करो है, कुछ जरूर। हर आदमी अपने चाहे 10 रुपया लेके आओ भगवान का चढ़ाओ, लेकिन कुछ में कुछ सब लोग सपोर्ट करो, सबका सहयोग होना चाहिए। एक 40 लाठी अगर एक आदमी का दे दी जाए तो का बोझ कहा जाता है, अगर वह एक आदमी का वितरण कर दी जाए तो लाठी हो जाते। ऐसे ये कथा में बहुत बड़ा खर्चा है, वो हमें पता है, हमसे पूछो हमारे जीव से तो हम बतेबे, इमा बहुत बड़ा खर्चा है। तो ये खर्चा कैसे पूरा हुई, जैसे आप लोग सहयोग की हो रात दुई कथा में हमरे, उसी हिसाब से फिर करो। कुछ सोचो अपने मन से कि हम का कह रहे हैं, और माता जी हमें कौने लायक तब का कह रही तो हम कितना सहयोग की ना, और आज हमें कौने लायक कि हाँ है तो हम कैसे सपोर्ट करी, सहयोग करी। अपने मन से, कोई के ऊपर दबाव नहीं है, अपने मने से नहीं। खाए पी के अब जब सोवे टाइम हुए तब खुद से पूछो, अपने आप से पूछो कि हम कितने लायक हैं, तो भगवान खुद ही बता दे, दूसरे से पूछे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो कहते ना कि थोड़ा थोड़ा सहयोग सभी करो, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करो। तुम चोरी से रखे हो, अचानक में दादा ये 500 को बंद है तो आपकी बैंक में न जमा हुई, हाँ तो रखे हो, चुप्पे लेके आओ, चुप्पे ही रख दियो। हम कहो कसम खा ली, हम कोई नाम न बतेबे, हम चिल्लाबे न कर कि यहाँ पैसा आवा, हम न कहबे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज एक बंदर आवा रे, राजा के यंग नैया मदारी आवा रे, आज राजा के यंग नैया मदारी आवा रे, आज राजा के यंग नैया।
डम डमरू डम डम डमरू मदारी बजावे। एक बंदर लावा रे, एक बंदर लावा रे, आज राजा के अनैया मदारी आवा रे, आज राजा के। और सब बंदर देखे, सब मदारी देखे, भोले बाबा डमरू बजावे, हनुमान जी डांस करें। सब बंदर देखे, सब मदारी देखे। अब भोले बाबा का चांस कहां से मिले कि 3 हड्डी मुर्दा कर राखी न्यौछावर में डाले। अब भोले बाबा ने नई युक्ति चली, भैया की तरफ से कुछ दान हुआ है, देख नहीं बाबा, और इस भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। एक बार तालियां बजा दीजिए। देखो जैसे लक्ष्मी आवत ही ना, तैसे कथा नारायण के डिस्टर्ब हो लगे थे, बिल्कुल गारंटेड है। जैसे मम्मी पापा दुआरे बैठे, तैसे मम्मी बताओ चालू करती पापा से नहीं जाने हो आज सब्जी तुम्हें जाए परी लाओ, सनेचर बाजार रहेगा है, तुरंत स्टार्टिंग हो वही सिखे। परसों उनके बड़कों के जन्मदिन है, पंडित जी से कह दियो यह कथा बाँच जाइए। हम तो कहते ना मुन्निया का जब आजे लेके चले आओ, स्टार्टिंग हुआ। और इसे जहाँ पति पत्नी इकट्ठा हुए, तैसे घर के जितनी शुरू होते व्यथा चालू हो जाते। अब जैसे यहाँ कथा रहती, और कथा में जैसे लक्ष्मी जी आओ थी नारायण के पास में, तैसे यहाँ व्यथा चालू हो जाती बिच्छे में। यहाँ बोल ज्ञानकंद भगवान की। तो अब सबे देखे बंदर, सबे देखे मदारी। भोले बाबा ने अपनी नई लीला स्टार्ट किया, कहा ज्योतिषी ज्योतिषी ज्योतिषी। तो सबने पूछा कि आप ज्योतिषी हो कि आपके बंदर? भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, मेरा बंदर ज्योतिषी है, जो भी पूछोगे बताएगा बताएगा बताएगा। तो राजा दशरथ ने कहा जिंदगी में आज पहली बार सुना है कि एक बंदर ज्योतिष पढ़े। कहा बंदर? हनुमान जी ने देखा, कहा इसमें हमारे 4 पुत्र बैठे, इसमें राम किसका नाम है? अब हनुमान जी भोले बाबा की तरफ देखें कि आप तो मानो दोबारा आए हो है, हम तो पहली बार आए ने, अब बताओ हम किसका बता दी कि राम कौन हुए? तो भोले बाबा ने अपनी दाहिनी आंख दबाया कि बेटा जो दाहिने तरफ है वही है, और इशारा समझ गए हनुमान जी महाराज, और गए राम जी का हाथ पकड़ लिया। कहा ये तीनों रानियां बैठी, इसमें कौशल्या किसका नाम है? और सब देखे बंदर किसको जा रहा है पकड़ेगा, एक कौशल्या को हाथ पकड़ता है कि कैकेयी का हाथ पकड़ता है। सब बंदर देख रहे, और सबकी नजर जैसे भोले बाबा के नजर से हटी, तैसे भोलेनाथ ने 3 हड्डी थोड़ा सा मुर्दा कर राखी न्यौछावर में डाल दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जाके अब हनुमान जी ने फिर भोले बाबा की तरफ देखा, बताओ अब हम किसका हाथ पकड़े? तैसे भोले बाबा ने तीसरा ने डबडबाया कि जो बीच में बैठी है वही है। और हनुमान जी समझ गए, जाके कौशल्या का हाथ पकड़ लिया। अब इधर भोले बाबा हनुमान जी गायब, और राम जी शुरू किन रोवे का अपनी मैया से कि मैया में तो वही बंदर लूंगा, मैया में तो वही बंदर लूंगा, मैया में तो। दशरथ जी ने 10,000 बंदर पकड़वाए, और जो ने बंदर लेके आवे हनुमान जी का, राम जी बोले नहीं नहीं इसको नहीं चाहिए। तो सारे बंदरों से दशरथ जी ने कहा जब मेरा बेटा तुम्हें नहीं ले रहा है तो तुम वापस चले जाओ। बंदरों ने कहा तब काहे बुलाए हो रहा? और दशरथ जी शराप दे दें, कहीं जब नहीं जाए की इच्छा है तू त्रेतम टिका रहो, तू द्वापर में ही जमे रहो, तू कलयुगम ही रहो। अब आज देखो कोई लड्डू लेके जाता है हनुमानगढ़ी का, तो पता लगा था रास्ते में हनुमान जी ले ले, प्रसाद में चढ़े पहले हनुमान जी रास्ते में मिल जाते। आज भी श्रापित है, ये दशरथ जी से श्रापित है बंदर, आज भी अयोध्या क्षेत्र पकड़े हैं। तो कहा अब कौन बंदर चाहिए? तो राम जी ने कहा कि जो कर पकड़ा मोर सभा में, जो मेरा हाथ पकड़ा, अरे मैया में तो वही बंदर लूंगा, मैया में तो वही बंदर लूंगा, मैया। अब इधर अब भाई ज्योतिषी बंदर था ना, तो कोई ज्योतिषी बताएगा। और अयोध्या में ज्योतिषी कौन है आप लोग बताओ? मैंने कल कथा में बताया था, अयोध्या में ज्योतिषी कौन है? जोर से बोलो। विश्वामित्र। अब ये कहाँ आए? वशिष्ठ जी। हाँ तालियां बजनी चाहिए, वशिष्ठ जी। तो इन तो ज्योतिषी पक्का है। अयोध्या माँ वशिष्ठ और लंका माँ त्रिजटा, ज्योतिषी एक नंबर की। तो अब वशिष्ठ जी के पास गए, और दशरथ जी ने पूछा महाराज जी ज्योतिषी बंदर का पता लगाओ ज्योतिष से कि वो है कहाँ।
और वशिष्ठ जी ने पता लगाया तो कहा बंदर तो मिल सकता है लेकिन मदारी नहीं मिल सकता। कहा क्यों? कहा मदारी कोई और नहीं था, वो भगवान शंकर स्वयं मदारी बन के आए थे। लेकिन बंदर ऋषि मुख पर्वत पर एक सुग्रीव नामक बंदर के साथ में रहता है। और सुमंत्र जी गए 1 महीना के लिए हनुमान जी का मांग के लेके आए अयोध्या। और फागुन के महीना रहे, होली के बिल्कुल त्योहार आने वाला था। और हनुमान जी देखें अयोध्या में कि एक दूसरे का सब रंग लगा रहे, रंग नहला रहे। भाई एक दिन सीधा 1 बाल्टी रंग हनुमान जी बनाई। तो राम जी पूछिन भैया ये पूरे अयोध्या में होली खेलवे हो का? तो हनुमान जी कहीं नहीं, हमें सिर्फ आपका लगाओ के बाकी कोई ना। तो कहीं मैंने 1 बाल्टी। हनुमान जी कहीं तो हम सीधा आ रहे हैं आपके पास, अब केवल आपको ऐसे डाल देंगे, आप नहा लीजिए। और राम जी रंग से बहुत गंभीर आदमी जितने होते हैं रंग से बहुत डरते हैं। अबे राम जी भगे और लिहा बाल्टी, हनुमान जी पीछे से दौड़े ना कि रंग लेके दौड़े हनुमान जी। राम जी उठ के भागे, रंग लेके दौड़े हनुमान जी। राम जी उठ के भागे। ऐसे राम जी ने भरत जी को बुलाया कि ए भैया भरत जल्दी से आना, ओ हनुमत के रंग से हमको बचाना। जबकि भरत जी के भी इच्छा है कि राम जी का रंग लगे। तो भरत जी कहते हैं इतना इनका सर पर बैठाए रही हो, जब से आए हैं ये तब से इनका सर पर इतना चढ़ाए हो कि कोई कहा मानते। अरे कहीं ना माने हनुमान जी, कहना ना माने हनुमान जी। राम जी उठ के भागे, रंग लेके दौड़े हनुमान जी। राम जी उठ के भागे। और देखा लक्ष्मण को, तो राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया कि ए भैया लक्ष्मण तू जल्दी से आना और हनुमत के रंग से हमको बचाना। तो लक्ष्मण की भी इच्छा है कि राम जी का रंग लगे। एक बार तालियां बजा दीजिए, लक्ष्मण की भी इच्छा है। तो लक्ष्मण ने कहा सुबह सुबह चले गए थे हम सरजू नहाने ना, तो सरजू जी का जो जल था वो मेरे कान में घुस गया है, हम सुन नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हो। अरे ना ही सुने हमारा ये कान जी, ना ही सुने हमारा ये कान जी। राम जी उठ के भागे, रंग लेके दौड़े हनुमान जी। राम जी उठ के भागे, रंग लेके दौड़े हनुमान जी। सीधा कौशल्या मैया के कमरे में गए राम जी, और कौशल्या मैया ने दरवाजा बंद कर लिया। हनुमान जी से कहा जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा तब तक राम अब बाहर नहीं आएंगे। अच्छा सूर्य अस्त के बाद में रंग लगाया नहीं जाता है। ऐसे हनुमान जी ने अपने गुरु जी को देखा, कहा आज हमारे गुरु चेला का रिश्ता टूट जाए जो अगर आप डूब गए तो। कहीं हम भूल जाप कि हम तुम्हारा चेला हो, कहीं हम भूल जाप। एक तो चेला हमसे मंत्र ली, तो उससे कहा बेट एक काम क्यों भैया शराब न पियो, छत्री हो कहीं शराब न पियो, एक केवल दक्षिणा हमें दे दो कि शराब न पीवे। ये नशा जो ने भैया ये हमका दे दो, आज से हमें नशा दे दो। कल जाओ गुरुजी बेदी पर कहते हैं आज से नशा हम आपका दे दें, और हम जाना अब ये शराब न पिए, छुट्टी मिला। भाई बेदी पर कहीं से भगवान सामने कहते महाराज आपका हम नशा दे दें। अब नशा नहीं होगा हमको, 2 घंटे के बाद पी के आएगा। पूछा भैया तू तो कह रहा कि नशा हम सब आपका दे दिन। कहीं गुरुजी अब यूं ध्यान नशा हमको नशा मान पियन तो है, हम यह तो कहा कि नशा आपका दिन, अब पीबे हम और नशा हुई आपके। आज तक फिर दोबारा घूम के उनके घरे नहीं गए, लगभग 4.5 साल होगा मंत्र दिया लेकिन नहीं गए। समोह का पी के आए 2 घंटे के बाद कहा अब पीबे हम और नशा आपके। यह तो कह रहा कि नशा हमका दे दो तो नशा आपका दे देना, हम पिया करबे और नशा आपके होगा करें। तो अब कहा गुरुदेव आज मैं भूल जाऊंगा, आप अपना रथ रोक दीजिए। भगवान सूर्य ने कहा मेरा रथ कभी रुकता नहीं है चेला। हनुमान जी कहें अच्छा वो दिन भूल गए हो, अरे मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था कयू निशा कमन विधि होए।
कहीं 1 महीना रथ रोके रोका तो रथ ना रुके। कहीं अगर 1 इंची आगे चले गयो तो हम भूल जाब कि तो चेला हो, और जैसे गटक गए ना ऐसे गटक जाब, तुरंत गटक जाब। भगवान सूर थर 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 कांपे लगे, राम जी बाहर आई गए। जैसे अपने बाबा पर संकट देखे थे राम जी बाहर, और जैसे बाहर निकले पूरी बाल्टी के रंग उठा के हनुमान जी राम जी पर डाल दिन, बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। अब भगवान अपने मन में सोचे आज देखें ये रंग लगावत पूरा बाल्टी घोरिन, किनका लेके चली सरजू नदी शमशान घाट घुमावे लगी। हुआ देखे कि कोई आगे यहाँ चैला मोड़वारी लगावत है, और ये उठा के लेके आज चैला दूसरे आदमी के भाई जब देखिए वहां ये करिए। तो राम जी कहें भैया एक काम करो हनुमान जी, कहीं कहा कहीं 1 महीना पूरा हो चुका है, अब तुम सीधा सुग्रीव के पास जाओ और एक दिन आकर के तुमसे हम वहीं पर मिलेंगे। और जब राम लक्ष्मण पहुंचे और सुग्रीव के पास से जब दोबारा हनुमान जी आए राम जी के पास, तो ये भूल चुके, क्योंकि श्रापित रहे हनुमान जी ना, ऋषि से श्रापित रहे कि आप भूल जाओगे। तो ये राम जी का भूल गए कि ये राम जी हैं। तो इनसे पूछें कि आप हो कौन। और राम जी जैसे वहां परिचय दीनी कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, कौशलेश दशरथ के जाए, और हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, और संग नारी सुकुमारी सुहाई। जैसे इतना परिचय दिया कि मैं कौशलेश दशरथ का पुत्र, मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है, और तैसे हनुमान जी पहचान गए कि अरे ये तो वही राम लक्ष्मण है जिनके साथ में अयोध्या में खेला था। और तुरंत चौपाई आगे बाबा ने लिखा कि प्रभु पहचान परो गई चरना, प्रभु पहचान परो गई चरना, प्रभु पहचान परो गई उमा जाए नहीं वरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरन, प्रभु पहचान परो गई चरना, प्रभु पहचान परो गई चरना। पहचानने का शब्द वहां पे प्रयोग किया गया, प्रभु पहचानने, पहचान शब्द का प्रयोग वहीं पर होता है जहां पर दोबारा मिलन हो। आज हनुमान जी से और राम जी से दोबारा मिलन हो रहा है, और बाबा गोस्वामी जी ने वहां पहचानने का शब्द का प्रयोग किया है। बोलियानकंद भगवान की। फिर आगे अब भगवान राम जी चलते हैं पढ़ने के लिए। बताओ जिनके हृदय में सारी विद्या बैठी है, जिनके हृदय में सारे शास्त्र बैठे हैं, जिनके हृदय में सारे वेद बैठे हैं, वो परमात्मा आज स्वयं पढ़ने जा रहा है। और किसके घर? स्कूल में नहीं पढ़ेगा, मॉन्टेसरी में नहीं पढ़ेगा, इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ेगा, डिग्री कॉलेज में नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वहां सुख की सुविधा है। सवेरे सवेरे मम्मी उठाती हैं, तेल काजल लगाती हैं, टाई बेल्ट जूता पहनाती हैं, फिर टिफिन तैयार करती हैं। और टिफिन में रही का या तो पूड़ी रही या तो पराठा। हाँ कुछ अब माइक्रोनी पैक होए लगे, हम देखा है, हमने स्कूल है ना वहां देखी थे, तो हम माइक्रोनी आवे लगे। 30 दिन स्कूल में, 25 दिन अगर स्कूल चल जाए, 25 दिन बच्चा पूरी खाएगा। बताओ अगर लिप 52 या लेबरान टॉनिक मंगवाई पड़ी कि ना मंगवाई पड़ी? अब कौन तोरे घरे सरसों लाग है? 30% आदमी सरसों खेती करता, 70% बाजार से तेल लाओ था पाम ऑयल वाला। वही लड़का का कहीं है तो डॉक्टर साहब देखा जाए मोटाते ही नहीं है, डॉक्टर साहब देखा जाए कितने मोटाते ही नहीं, पता नहीं कहेगा कि मोटाते ही नहीं है। अब तो डॉक्टर साहब बोले कसम खाए लगे कि पूड़ी कई दिन खवाए रहा, पूड़ी और पराठा यह दी जा। अच्छा ये आसान है ना बनावे में, अब रोटी बनावे पड़ी, सेके पड़ी, मत टाइम तो लगेगा। अब तेल डाइन फटाक से तुरंत तल के पैक हुआ। और एक बात और सोचे थे कि हमारा लड़का जब वहां जाए सबके सामने टिफिन खोले तो सब बच्चे लेके आएंगे, तो वहां रोटी कहाँ निकला, पूड़ी निकला। हाय दादा मार सबके बप्पा बासी रोटी रुमाल में यहाँ, और घर के मस्का जो पहले चलता है, अब मक्खन चलता है, पहले मस्का चलता है। मक्खन में मस्कम बहुत अंतर है। सीधा लेके जात रहे और वही खाए के पढ़त रहे। वे 100 नंबर में यहाँ 98 और 96 97 लावत रहे। हमारा लड़का एक सब्जेक्ट के 3 ट्यूशन लगाए, 3 ट्यूशन।
ओके बाद में पता चला था कि 100 नंबर में यहाँ 70 लेके आवा। अगर ओरिजिनल परीक्षा हो जाए, डुप्लीकेट ना हो जो, तो 70 पर रुक जाए। ये कंडीशन है। पहली चीज तो अपने घरे ही जो चाइना के फ्रूट आवा है, एक बंद कर दो मंगाई। ये टकाटक चकाचक जितनी पैकेट बिकाते हैं, एक सब न मंगाओ। ये जो माइक्रोनी पिज्जा बर्गर है, ये सब न मंगाओ, बिल्कुल न मंगाओ। एक दिन वह टिकिया वाले के सामने खड़ा हो गए, केवल टिकिया के कढ़ाई देखो कि कौने संबत में वो माजी गहरी कढ़ाई देखो। एक दिन वह होटल वाले से पूछो, भैया ये तेल कब बदले हो रहा जो कढ़ाई में समोसा तलत हो? अरे हमने सामने देखा मैं 2-3 ठोरे ये जो यहाँ लगे नहीं है मधुमक्खी कहा जाते कहाड़ा, वही माँ गिरे तो तुरंत छन्नी लगाए का उनका बाहर की लहास बाहर की तुरंत समोसा डाल दी वही माँ। अब वो खाने वाले मैंने देखा है कितने भाव से, 2 आदमी का बड़े ध्यान से देखा करो। जब कोई आस्की खावा गए, आस्की खाए वाले आदमी का बड़े ध्यान से देखो कितने स्टाइल से लागत है कि आज जो सारे समुद्र मंथन के अमृत बांटत है। आस्की के पुड़िया पहले बड़े ढंग से स्टाइल से फाड़ी और बात करते, उधर बात भी करता है तो का जेब में रखे, फिर वो एक एक दाना में सेफ्टी करते, कंकड़ तो नहीं पड़ा है। उसके बाद चूना रखे आराम से, और भैया का हाल चाल है? ठीक है। हाँ अरे कह रहा कि कल यहाँ बालपुर हो गए रहे ना? हाँ देखा रहा है आपके यहाँ, देखा नहीं चौराहा पर, बड़े ध्यान से बड़े मस्ती के साथ। ओके बाद 3 बार ठोकी। अब वक्त जब मुँह में रख लेते हैं वही शायद कह दो फूफा पानी लगी। हम चैलेंज ले थे, वो 1 मिनट तक आशीर्वाद नहीं दे सकते, कहूँ जब ठोकी है नाली में तब कहे जय हो, बिल्कुल कन्फर्म है। हमारे यहाँ 2 बच्चे हैं, उनके फूफा जैसे आवत हम आस्की तब तक पहलगी नहीं करते जब तक वो आस्की नहीं खाए लो। जैसे आस्किया खाए ना तैसे कहा था फूफा पाए लगी, तुरंत कहा था फूफा पाए लगी। तब फूफा चारों तरफ ढूंढा था कि कहाँ थुक्की, तब कहीं खुश रहो। ये कंडीशन है। बताओ एक आदमी सोच लिया है अपने मन में कि मैं आस्की खाऊंगा, तो जाएगा कौन? ये मन राजा है, मन कहता आस्की खाऊंगा, मन नहीं जाएगा लाने के लिए। अभी जितने पार्ट हैं शरीर के सब नौकर हैं, ये सब नौकर हैं मन के। तो नौकरों ने सुना कि आज मेरा राजा साहब आस्की खाना चाहता है, तो सबसे पहले ये पैर चल के गया, ढाबली के पास में खड़ा हुआ। लेकिन पैर के हिम्मत है कि आस्की लेगा? एक दिन तो लात दिखा के दिखाओ दुकान वाले कह कि हमें आस्की दे दो। तब आगे का काम हाथ ने किया, जेब से सिक्का निकाला, 2 पुड़िया आस्की दी जाए। आस्की आई। अब आस्की भी इसी नहीं खाएगा, आस्की भी जिंदी है। तब पहले आस्की का मर्डर होगा, मर्डर होने के बाद फिर चूना लगा के उसका पोस्टमार्टम होगा। हाँ तब तक मन क्रोधित हो गया कि अरे आस्की तुझको मेरे पास आने में इतना नाटक कर रही है। तो कोतवाल साहब को आदेश दिया कि तेरे कोतवाली में आस्की दांत क्या है? कोतवाल है। कहा आस्की यार ऐसा कंडीशन बना दो कि जिंदगी में सुधर न पावे। और बेचारी जैसे मुंह में पहुंची तैसे दांत देवता ने इतना हमला जबरदस्त किया कि उसका आज तक किसी ने दुनिया में पता ही नहीं लगा पाया कि आखिर वो गई कहां। जैसे कबीर दास के लाश गायब हो गई, चादर के नीचे फूल निकसा रहा, वैसे वो गायब। अच्छा मृतक का नाम आस्की और 4 मुलजिम बने, मन और पांव और हाथ और दांत, ये सब मुलजिम हो गए। अब बताओ सजा किसको मिलेगी इसमें? सजा किसको मिलेगी? सजा मिलती है मन को। जब डॉक्टर कोई कहता है कि भैया आपने जो भी खाया है बड़ा गलत किया है, तब मन को सजा मिलती है। उस दिन मन बड़ा दुखी होता है। भगवान आपका बनावे में कोई कंडीशन कहीं छोड़ा नहीं है, बहुत सुंदर बनाया और सारी सेफ्टी की व्यवस्था भी किया है। 2 हाथ आपको सुरक्षा करने के लिए, आंख इतनी कोमल इतनी सुंदर बनाया, और आंख की सुरक्षा के लिए देखो कितना अच्छा पर्दा लगाया है। आज तक कोई ऐसा आदमी का देखो कि सोवत हो ऐसे कह के देखा नहीं? बड़ा कोमल पार्ट है, इसको पर्दा लगा के ढक लिया, आराम से सो रहा है। भले ही ऊपर से चादर हो लेकिन पहले से पर्दा ढकेगा इस आंख को। अच्छा यही एक आंख पीछे होती, बताओ फायदा था कि नहीं था? अरे आगे भी देखते पीछे भी देखते, एक्सीडेंट कभी नहीं होता। लेकिन भगवान ने देखा कि अगर एक आंख पीछे लगा दिया और एक आगे लगा दिया तो इसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी, इसीलिए भगवान ने दोनों आंख सामने किया है। अपने तरफ से परमात्मा ने कोई कमी नहीं, आपको माइंड तक दिया, दिमाग दिया है, और यही दिमाग जो है ये दुर्लभ है, ये पशु का थोड़े मिला है।
देखो पशु का कहीं मिला, पशु के दिमाग नहीं है, वो का पता ही नहीं चलता है कि गेहूं लगा है का हमें न खाए चाहिए, बाद में तैयार हुई तुम भूसा खावे, वो तुरंत देखे हरा गेहूं शुरू कर दिया खाना, क्योंकि उसके दिमाग नहीं है। आपको दिमाग भी दिया है, अब यह के बावजूद अब चला जाए हम लोग कमला पसंद पर जुटा जाए, आस्की पर जुटा जाए, क्या फायदा होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जिंदगी काटो ना, जिंदगी काटो ना, जिंदगी मस्ती के साथ जीना सीख लो। और एक चीज आज ये कथा में आप लोग प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हम लोग सुस्त हो के जिंदगी ना जिए। ये जो हमेशा इसे सुस्ती रहा थी, हे भगवान ये परंपरा खत्म करो। पहले हंसना सीखो। हंसना आता है कि नहीं आता है? कितने लोगों को आता है? हंस के दिखाओ। पहले हंसना सीखो। अगर हंसना सीख जाओगे, मैं गारंटी लेता हूं कि आप शरीर से हमेशा स्वस्थ रहोगे। केवल हंसना सीख जाओ बस। हंसने से शरीर की बीमारियां जो होती हैं नष्ट होती हैं। इसको साइंस भी कहता है, लेकिन यही लोग दुनिया में भूल गए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान चलते स्कूल में नहीं जाएंगे, वो कहाँ पढ़ने जाते हैं कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। गुरु गृह पढ़न। अच्छा, गुरु के घर पढ़ने जा रहे हैं। बताओ, गुरु जी के घर वो गेहूं को चक्की पे भेजना है। बताओ, गुरु जी जाएंगे कि चेला? आप लोग बताइए। चेला। गुरु जी गैया रखे, अब उसके लिए चारा काटना है, गुरु जी काटेंगे कि चेला? चेला। गुरु जी के यहाँ अब गैया के गोबर है का फेंके ना, अब गुरु जी फेंकेंगे कि चेला? एक मतलब जितना काम है गुरु जी के घर में सब काम करना पड़ेगा चेला को। अच्छा, गुरु के घर पढ़ना आसान है? जोर से बोलो। नहीं आसान है। लेकिन चारों भैया गए हैं और वहां का नियम था, गुरुकुल का नियम था 12 बजे तक भिक्षाटन करो, गांव से भिक्षा मांगो, चाहे राजा का लड़का हो चाहे एक साधारण लड़का हो। और उसके बाद 12 बजे के बाद में गुरुजी उनको पढ़ाते थे और गुरु के घर का सारा काम शिष्यों को करना पड़ता था। और वहीं पे पढ़ने आज मेरे राम जी गए हैं कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब। थोड़े समय में, अल्पकाल माने थोड़े समय में भगवान ने पीएचडी कर लिया। जोरदार तालियां। थोड़े समय में। क्यों? ये दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होते, घी से भी सबसे ज्यादा ताकतवर है आशीर्वाद। तालियां बजा दी। आशीर्वाद, आशीर्वाद कितना ताकत किसी के पास कुछ नहीं है। वो घी में भी इतनी शक्ति नहीं जितना आशीर्वाद में होती है। अब 6 महीना में मेरे राम जी ने पीएचडी किया, 6 महीने में। और पीएचडी कैसे किया? एक कारण है। कारण क्या है? आगे चौपाई में पहले ही लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा। प्रातः काल 4 बजे, सुबह 4 बजे। कितने बच्चे 4 बजे उठते हैं? हाथ उठाओ। हे भगवान, हम बच्चे कहाँ हैं? तो बच्चे के मम्मी हाथ उठाओ। सही बात है भाई, सबसे पहले ये उठे तो उनका जगावत है। आज लड़का कहाँ जागता है, उसको तो जगाया जाता है। हमारे में यही में यहाँ हमारे साथ में यहाँ 2 लोग हैं, नाम न लेवे। 2 जने हैं। सवेरे कम से कम 10,000 राक्षसन के नाम हम बक्की थे, उनके मोड़वारी खड़ा किया। तब थाली लेके आए थे, चम्मच बजेबे तब जाके नींद से जाकर। 2 लोग हैं हमारे पास में। हे संबरासुर उठो, हे महिषासुर उठो, हे चंडमुंड उठो, हे असुरेंद्र उठो, हे असुराधिप उठो। कम से कम 1000 राक्षसन के जब नाम लेवे तब भैया के थोड़े के नींद टूटत है। हमारा रहेगा। तो अब राम जी की क्वालिटी देखो कि प्रातः काल 4 बजे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा,
पिता गुरु ना वही माता, मातु पिता गुरु ना वही। आज भी अगर 4 बजे रघुनाथ जागे ये कलयुग के रघुनाथ, तो वो अपन डेटा ऑन करके फेसबुक देखा था। और वो राम जी जब उठे 4 बजे, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया सबसे पहले कौशल्या भवन, कौशल्या भवन से सुमित्रा भवन, सुमित्रा भवन से कैकेयी भवन, कैकेयी भवन से सूर्य कुंड के पास गुरु जी के भवन। बताओ, 3 माता 1 पिता 4 और 2 गुरु जी 6 लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए 3 किलोमीटर रोज बच्चे दौड़ रहे हैं। तालियां बजाइए, दौड़ रहे। अच्छा ये बताओ, ठंडी का महीना है, जैसे फरवरी का महीना है, और फरवरी के महीने में जो बच्चा 3 किलोमीटर दौड़ के आया है, अगर वो किसी के आदमी रजैया ओढ़ के लेटा हो और वो अपना हाथ उसके पाँव में लगावे, वो आदमी आशीर्वाद देगा कि श्राप देगा? हाँ? अच्छा, जब आदमी दौड़ता है पूरे रामचरितमानस में मैं गारंटी लेता हूं, केवल एक जगह मस्तक झुका के प्रणाम हुआ है, वो भी माता सती का प्रणाम किया है राम जी ने परीक्षा के समय। केवल कि जोरी पानी प्रभु की ने प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नाम। केवल वहीं पर मस्तक रख के प्रणाम नहीं हुआ है। और मस्तक रख के राम जी ने सती का प्रणाम क्यों नहीं किया था? क्योंकि सती जी ने वहां कपट का भेष धारण किया, सीता का भेष धारण की थी, मतलब कपट रूप में थी। इन्होंने कपट किया था राम जी के साथ, सीता का वेश धारण किया था, इसीलिए वहां पे राम जी ने मस्तक रख के प्रणाम नहीं किया। बाकी पूरे रामचरितमानस में आप देखिए, कोई राजा चाहे ऋषि का प्रणाम कर रहा हो, चाहे कोई राजकुमार राजा का प्रणाम किया हो, अगर किसी ने प्रणाम किया है तो मस्तक रख के प्रणाम किया। एक बार तालियां बजा दीजिए, मस्तक रख के प्रणाम किया। तो ये चारों भैया दौड़ते हैं और दौड़ के आते हैं जब, तो हाथ से पांव नहीं छूते, मस्तक रख के, क्योंकि मस्तक ब्रह्मांड है और जब ये दौड़ता है आदमी तो ये गर्म हो जाता है, इसीलिए मस्तक रख के प्रणाम किया। अच्छा, किसी के पैर पे जब आप माथा रख के प्रणाम करोगे तो वो हमें लगता है कम से कम 2 मिनट तक आशीर्वाद देगा। बिल्कुल, एक दिन इसको आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। एक दिन ऐसे काका पाए लगी, और तब दूसरे दिन जब काका मिले तब जाओ उसके हाथ से पैर छुओ, लेकिन तीसरे दिन जब काका मिले तो आप सीधा मस्तक रख के लेट जाइए और तीनों दिन के आशीर्वाद फिर सुनिए कि इसमें अंतर क्या है। पहले दिन के अंतर में जब कहो काका पाए लगी दूर से, तो काका 2 बार सिर ऐसे करेंगे कि भैया तू नहीं कर्म खट, ऐसे हमरो कर्म रहा। दूसरे दिन जब हाथ से छुएगा तब काका कहना भैया भैया कृष्णा प्रसन्न मस्तक। और जब तीसरे दिन आप मस्तक रख के प्रणाम करोगे तो वो 2 मिनट तक हाथ जोड़ के कहते हैं, हे भगवान इनकी मदद करो, हे भगवान इनकी रक्षा करो। भैया हमेशा बढ़ते रहो, डीएम हो जाओ, एसडीएम हो जाओ, विधायक हो जाओ, सांसद हो जाओ, कम से कम 2 मिनट तक वो आशीर्वाद देंगे। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी जब जब प्रणाम किया है किसी को तो मस्तक रख के प्रणाम किया है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, हे मातु पिता गुरु ना वही माता, मातु पिता गुरु ना वही माता। और उसका परिणाम क्या निकला कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब पाई। उसका परिणाम ये निकला, आशीर्वाद की शक्ति देखो, ताकत देखो, माता पिता और गुरु के आशीर्वाद की शक्ति देखो कि कम समय में बच्चे पीएचडी करके वापस आ गए। एक बार तालियां बजा दीजिए। ये देखो, अब जब पढ़ के आए हैं अब तो भगवान को नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? पढ़ाई के बाद में क्या मिलता है? नौकरी मिलता है ना। अब नौकरी चाहिए, और राम जी को नौकरी कौन देगा? कौन देगा? अच्छा, आप सब लोग राम जी के नौकर हो कि मालिक हो? बताओ कौन हो? नौकर हो? अरे आप ही लोग तो कहते हो कि तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। हम लोग किसके मर्जी के गुलाम हैं? जोर से बोलो। किसके? हाँ, राम जी के।
और तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला। लेकिन भगवान ये नहीं मानते। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों का अधीन हूँ, भक्त जैसा चाहते हैं वैसा मैं करता, मैं भक्तों का नौकर। भगवान आपका नौकर बनना चाहते हैं। कितने लोग भगवान को नौकर बनाओगे? हाथ उठाइएगा। हाँ हाँ हाँ, 10-5 लोग हैं, ज्यादा नहीं, 10-5 लोग। अच्छा, तो आपको मालिक बनना पड़ेगा। और मालिक बनने के लिए आपके पास में कुर्ता धोती और सदरी होना चाहिए। मालिक के पास क्या होना चाहिए? कुर्ता धोती सदरी होना चाहिए। और वो कुर्ता धोती सदरी कैसे होनी चाहिए? रामचरितमानस में लिखा है। क्या लिखा है? भगवान कहते हैं मैं आपका नौकर बनूंगा, 100% सत्य है, मैं बनूंगा। लेकिन नौकर बनने से पहले आपके पास क्वालिटी क्या होनी चाहिए? भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ए मोहि कपट छला छिद्र न भावा, छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन। निर्मल मन, कोई संत जिसका मन निर्मल हो जाएगा वही संत होता है। संत का अर्थ है कि उसका मन चारों तरफ से शांत हो गया। जब शांत होगा तभी वो संत बनेगा, और जो संत बनेगा वही भगवान को नौकर बनाएगा। तो आज एक संत हैं, वो कौन है? विश्वामित्र जी महाराज। तालियां बजा दीजिए। अब आरती करवा दे, सोचते हैं आगे की कथा कल हो जाएगी। लगभग 11 बजने का समय है। कहाँ है भैया? कथा हो कि आरती हो जाए, आप सब पर डिपेंड है। अयोध्या से निकाल दिया जाए राम जी को? हा? चलो 15 मिनट और कथा हो जाए। कितनों की इच्छा है कथा हो जाए? हाँ, मैं 20% हाथ नीचे किया है। वह कारण है कि भोजन बना के रखिया ही रहा, लेकिन अभी वहां घर मालिक खाए नहीं है, काल लेके कुदार यहाँ पहुंच दी है कि महाराज ये कौन सा सिस्टम चल रहा है? टाइम दिया हो 7 से 10 और रात से 11 बजे तक कथा। बोले आनंद भगवान की जय हो। तो एक संत है, और क्या लिखा कि गाधी तने मन चिंता व्यापी। गाधी तने महाराज विश्वामित्र जी। और चिंता किस चीज की है? कि मैं जितना यज्ञ करता हूं सारे यज्ञ को राक्षस विनाश कर देते हैं। तो हर बिन मरे न निश्चर पापी। बस 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट में आरती करवा दूंगा। और विश्वामित्र जी आज सोच रहे कि भगवान का अवतार हो चुका है। भैया आरती करवा दो, नहीं प्रसाद हमें लेके जाए पूरे घरे बांटे कल सवेरे। नहीं, अब कल कथा होगी। हम समझ गए आपके मन के भाव को पढ़ता हूँ। 22 साल का रेशियो भैया, 22 साल से कथा कर रहा हूँ। हम चेहरा देख के आदमी पहचान रहे थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो समय भी ठीक ठाक है। एक जैसे कथा में से घोषणा कर दिया कि जितनी माताएं आई हैं उनके पति भी अगर कथा सुनने आए हैं तो कोई बात नहीं। अगर पति नहीं आए हैं तो जब यहाँ से कथा सुन के जाओ, पूरी कथा अपने पति का सुनाए के तब सोयो। एक दिन सब शुरू की सुनावे का, दूसरे दिन जितने पति नहीं आते वो पहुंच गए। कहे महाराज ये 7 से 10 वाला ठीक है, ये 12 से 3 है, ये वो सब यहाँ पहुंच गए। तो क्या है, समय का भाई कीमत होना चाहिए। आइए 2 बार भगवत भजन, और कल यहीं से कथा शुरू करूंगा। विश्वामित्र जी का आगमन अयोध्या में, और कल भगवान का जयमाल सिस्टम से विवाह होगा। आप लोगों का अगर किसी को फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी जो भी कुछ देना चाहते हो आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इधर से, ठीक है। कल भगवान का विवाह होगा जयमाल सिस्टम से। भगवान राम जी और सीता जी, लक्ष्मण जी महाराज, बड़ी सुंदर दिव्य झांकी आप लोग देखेंगे। और उस विवाह महामहोत्सव में काला रंग के कपड़ा पहन के कोई ना आयो, क्योंकि विवाह देखने के लिए नवग्रह भी आएंगे। नवग्रह में शनि देवता भी आएगा। अब यहाँ आयो है भगवान के बारात में, पता चले यहाँ से शनिचर का लेके अपने घरे जाओ, क्योंकि काला कपड़ा पे प्रविष्ट होता है शनिचर। इसलिए जन्म में और विवाह में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए भगवान के। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीरथ सकल तहाँ चली आवे। 2 दिन तीर्थों का समागम होता है, एक विवाह में एक जन्म में। तो कल आप लोग ये लगे कि हम लोग विवाह में जा रहे हैं,
ऐसे भाव से थोड़ा थोड़ा फूल हो घर में तो फूल लेके आना। जिस समय भगवान को वरमाला पहनाएंगी सीता जी उस समय आप लोग फूल का वर्षा करना। और अपने अड़ोसन पड़ोसन से भी बता देना कि कल भगवान का विवाह महामहोत्सव है, सब लोग यहाँ पे आएंगे। बोलियानकंद भगवान की जय हो। रामचरित मानस में लिखा है कि जे भगवान के विवाह को कथा सुनता है या जे विवाह की कथा को कहता है या जो विवाह की कथा प्रसंग को सुनता है पढ़ता है ओके भगवान विवाह करा देते। वहां लिखा है रामचरित मानस में, कल दिखा दी वहां लिखा है। तो बाई चांस अगर ऐसे हो तो आयो कल कथा सुने। बोलियानकंद भगवान की उनके घर में मंगल कार्य होता है, उसमें लिखा है भैया रामचरित मानस में लिखा, हम दिखा देंगे। उसमें लिखा है कि जो भगवान की विवाह को सुनते हैं पढ़ते हैं कहते हैं उनके घर में मंगल कार्य होता है। शुभम महाराज अगर ये मेरी बात सुन रहे हो तो कल आगे बैठे हो आप। बोलियानकंद भगवान की जय हो। तो आइए ताली से भजन, उसके बाद अब आरती हो जाएगा कि जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, 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 जय सिया राम बोलो जय सिया राम। बोलियानकंद भगवान की जय हो। को भी इस राम कथा में सहयोग करना है, भंडारे में सहयोग करना है वो भैया कमेटी वालों से संपर्क करें और अपना सहयोग राशि यहाँ पे लिखवा दें। निवेदन है कि आप लोग अपना संपर्क कीजिए, अपना सहयोग राशि लिखवा दीजिए तब कि हमको आइडिया लगे कि इसमें क्या क्या व्यवस्था करना है। वैसे सारी व्यवस्था से परिपूर्ण है, माता जी के दरबार में कोई कमी नहीं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। यहाँ जब जब प्रोग्राम हुआ जब जब कथा हुई है तब तब माता जी की कृपा अद्भुत बरसी है और फिर बरसेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सबका सहयोग की आवश्यकता है, सब लोग सहयोग कीजिए। सब लोग खड़े हो जाएंगे, अब भगवान की आरती होगी। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो। हरे अन्नायदं हरे प्रज्ञनन्दे स्तुतसवेवग्गणगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसमिप्रजा समितशिशं लोकसन्नभयसने अग्निं प्रजां बहुलाम्बे करोत्वन्तं तयोरेतस्माशुधत्वः चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायते क्षेत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायते। और साजी आरती की में थाल कि मुन्नीरा जोगी हो गया। साजी आरती की में थाल कि मुन्नीरा जोगी हो गया। आरती प्रेम की साजी आरती, साजी आरती की में थाल कि मुन्नीरा जोगी हो गया। साजी आरती की में थाल कि मुन्नीरा जोगी हो गया। बोले जोगी ए रघुवंशी सम्मिल की आजा तो जान के। बोले जोगी हे रघुवंशी सम्मिल के आजा तो जान के। हाथों में धनुष हो माथे पर तिलक हो, हाथों में धनुष हो माथे पर तिलक हो। तेरी रूप की छाई बाहर छाई बाहर, तेरी लीला है अपरंपार कि मुन्नीरा जोगी हो गया। तेरी लीला है अपरंपार कि मुन्नीरा जोगी हो गया। आरती प्रेम की साजी आरती, आरती प्रेम की साजी आरती, साजी आरती की में थाल मुन्नीरा जोगी हो गया।
शंकर संगी लेके आजा तू पार्वती। बोले जोगी हे शिव शंकर सामने लेके आजा तो पार्वती। हाथों में डमरू हो, माथे पर तेरे चंदा हो। हाथों में डमरू हो, माथे पर चंदा हो। तेरे रूप की छाई बहार, छाई बहार। तेरी लीला है अपरंपार, ये मन मेरा जगी होगा। तेरी लीला है अपरंपार, ये मन मेरा जगी होगा। बोले जोगी ए यदुवंशी संग में लेके आजा तू राधिका। बोले जोगी हे यदुवंशी संग में लेके आजा तो राधिका। हाथों में बंसी हो, माथे पर मोर पंखी हो। हाथों में बंसी हो, माथे पर मेरे पंखी हो। तेरे रूप की छाई बहार, छाई बहार। तेरी महिमा है अपरंपार, ये मन मेरा जगी होगा। तेरी महिमा है अपरंपार, ये मन मेरा जगी होगा। आरती उनकी साजी आरती, साजी आरती की मैं ढाल, ये मन मेरा जगी होगा। साजी आरती की मैं ढाल, ये मन मेरा जगी होगा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम हृदय आराधे भगवान ददाने सहितं नमामि। साजी आरती की मैं ढाल, ये मन मेरा जगी हो गया। साजी आरती की मैं ढाल, ये मन मेरा जगी हो गया। साजी आरती की मैं ढाल, ये मन मेरा जगी हो गया। साजी आरती की मैं ढाल, ये मन मेरा जोगी हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, दिवस की जय हो, आनंद की जय हो, भक्ता की जय हो, मस्ती की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, रावण धाम की जय हो, चारों धाम की जय हो, समाज की जय हो, महाराज की जय हो, माता पिता की जय हो, दादा दादी की जय हो, चाचा चाची की जय हो, भैया भाभी की जय हो। पापा पापी नहीं, पापी नहीं। एक सिस्टम यही गलत है। बताओ, सब सिस्टम सही है, सब जगह सही है, मामा मामी नाना नानी, लेकिन एक जगह सिस्टम यही गलत है। अब पापा के जब पापी हो जाते क्या दिक्कत रहा, आराम से सेटिंग रहा। यही सब मम्मी पापा रोज झगड़ा होते। अब हुआ पापा यहाँ मम्मी तुरंत चेंज होगा। बोलिए मम्मी पापा की जय हो। हर हर महादेव, जय जय श्री सीताराम। सभी लोग बैठ जाएंगे, आरती का दर्शन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। और कल भगवान का विवाह महा महोत्सव मनाया जाएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइएगा और भगवान के विवाह लीला की कथा सुनेंगे और सामने भगवान का दर्शन भी करेंगे। और हवन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। आप लोगों से निवेदन है, जिनको भी हवन करना है सुबह